नमस्कार, वेलकम टू के360। मैं उज्जवल तालियान। अब तो अमेरिका की तरह चीन भी बोलने लगा है कि हमने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। तो आखिरकार पूरी कहानी है क्या? तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस वीडियो में। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिस पर चीन खुद को बहुत बड़ा शांतिदूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन कह रहा है हमने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रुकवाया है, लेकिन सवाल एक बहुत सीधा है, क्या भारत किसी के इशारे पर युद्ध करता है? क्या भारत को चीन की अनुमति चाहिए? और क्या चीन सच बोल रहा है या फिर अपनी इमेज को चमकाने की कोशिश कर रहा है? सबसे पहले समझते हैं कि चीन ने आखिर कहा क्या है। तो चीन के विदेश मंत्रालय ने कुछ बयानों में यह संकेत दिए हैं कि चीन ने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की, तनाव को कम करने की अपील की और युद्ध को टालने की में भूमिका निभाई है। अब ध्यान दीजिए, चीन ने यह नहीं कहा कि भारत हमला करने वाला था, लेकिन यह जरूर जताने की कोशिश की कि बिना चीन के कुछ बड़ा हो सकता था। और यहीं से समस्या शुरू होती है, क्योंकि भारत कभी भी किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार कभी नहीं करता है। यह भारत की स्पष्ट और सबसे पुरानी नीतियों में से एक है। अब समझते हैं कि इन सब चीजों को लेकर भारत का क्या कहना है। तो भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भारत पाक मुद्दे पर द्विपक्षीय है, कोई तीसरा देश बीच में नहीं आ जाएगा और ना ही किसी तीसरे देश की हम बात मानेंगे। नहीं अमेरिका, नहीं चीन और नहीं कोई और देश। भारत ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम युद्ध करने जा रहे हैं। भारत ने सिर्फ यह कहा हम अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे, और उकसाया गया तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। यानी भारत की नीति रक्षात्मक है, आक्रामक नहीं। तो फिर सवाल उठता है, अगर भारत युद्ध के मूड में ही नहीं था तो चीन ने किस युद्ध को रोका? अब जरा पाकिस्तान की तरफ एक नजर डालकर देखते हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति आखिर है क्या? आर्थिक हालात बहुत ज्यादा खराब है, विदेशी कर्ज में डूबा हुआ है पूरा का पूरा पाकिस्तान। आईएमएफ के सारे चल रहा है, यानी कि पूरा देश आईएमएफ के कर्ज के तले दबा हुआ है और उसी के इशारे पर काम कर रहा है। अगर आईएमएफ आज के आज पाकिस्तान को पैसा ना दे तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह कंगाल हो जाएगा। अंदरूनी राजनीतिक संकट, यानी कि आज तक जब से देश पाकिस्तान बना है तब से 80 साल होने वाले हैं, और आज तक 5 साल तक कोई भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया है। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये कोई युद्ध नहीं था, ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि 4 दिन तक चली। पाकिस्तान की इतनी ज्यादा हालत खराब है, पाकिस्तान भी खुद युद्ध नहीं चाहता है। पाकिस्तान जानता है कि भारत के साथ सीधा सीधा टकराव पाकिस्तान का विनाश कर कर रहेगा, मतलब आर्थिक तबाही, पूरी तरह तबाही हो जाएगी पाकिस्तान में। तो यह मान लेना कि पाकिस्तान और भारत के युद्ध बिल्कुल मुहाने पर था, तो यह बढ़ा चढ़ा कर पेश की गई एक कहानी है चीन के द्वारा, और इसी कहानी को चीन अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहता है। भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। तो अब 8 महीने बाद ऐसा क्या हुआ कि चीन ये सब बयानबाजी करने लगा है? चीन को इतनी चिंता आखिर हो क्यों रही है? तो इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। सीपैक और पाकिस्तान। चीन ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाए हैं। अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाता है और अस्थिर हो जाता है, या फिर पाकिस्तान के अंदर गृह युद्ध शुरू हो जाता है, तो चीन का पैसा पूरी तरह डूब जाएगा। और दूसरा कारण है भारत की बढ़ती हुई ताकत। आज हमारे भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके अलावा हमारी भारत सरकार ने एक अभियान भी चलाया हुआ है, आत्मनिर्भर भारत, और जिसको हम रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि रक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि और सभी मुद्दों में हम भारत को आत्मनिर्भर अगले 25 साल में बनाकर रहेंगे। देखिए, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। चीन आज नहीं बल्कि कई वर्षों से और सदियों से भारत का प्रतिद्वंदी रहा है। चीन ये कभी भी नहीं चाहेगा कि भारत साउथ एशिया का या फिर ग्लोबल साउथ का लीडर बने। देश की राजधानी भी कुछ ऐसे काम करती है जैसे हमारे आस पड़ोस की राजनीति। क्या आपके पड़ोसी आपकी तरक्की देखना चाहेंगे? आप ही बताइए, कभी नहीं। ठीक इसी तरह होता है। पाकिस्तान, चीन जैसे देश या फिर बांग्लादेश जैसे देश कभी भी नहीं चाहते कि भारत तरक्की करे, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि भारत पूरी तरह नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, बिखर जाए। अब चीन ये अच्छे से समझ चुका है जो भी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। चीन डोनाल्ड ट्रंप की तरह उन्हीं के रास्ते पर चलना चाहता है, अपनी इमेज को ग्लोबल के ऊपर सुधारना चाहता है। चीन खुद को शांति का मसीहा दिखाना चाहता है ताकि दुनिया उसकी असली हरकतें भूल जाए। 80 से ज्यादा बार ट्रंप ये बोलकर कि मैंने भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है, क्रेडिट लेने की कोशिश कर चुके हैं। हालांकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर ये साफ साफ कह चुके हैं कि किसी भी तीसरे देश का कोई फोन नहीं आया था। अब चीन भी ट्रंप की राह पर चलकर बीच में कूद कर ये दिखाना चाहता है कि हाँ, हमने भी भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया था। वैसे तो भारत ने इन सब बातों का खंडन कर दिया है।
आप समझते हैं कि भारत को इन सब बातों को दावे को खारिज क्यों करना चाहिए? क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। भारत अपने फैसले खुद लेता है। किसी भी तीसरे देश का हस्तक्षेप भारत की राजनीति में, भारत के रक्षा में हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो चीन की मध्यस्थता स्वीकार करना का सवाल ही नहीं उठता। भारत की नीति के पूरी तरह खिलाफ है। अगर भारत आज चीन को यह श्रेय दे दे तो कल चीन कश्मीर पर बोलेगा, अरुणाचल पर बोलेगा, भारत की आंतरिक नीतियों पर बोलेगा। इसलिए भारत का रुख साफ रहना ही चाहिए। नो थर्ड पार्टी। भारत हमेशा से अपने फैसले खुद लेता आया है और आगे भी ऐसे ही लेता रहेगा। हम पाकिस्तान की तरह नहीं है कि कुछ भी हो जाए तुरंत जाकर अमेरिका की गोद में बैठ जाए। देखिए, अब समय आ चुका है, भारत को कहीं ना कहीं ऐसे देशों को सबक सिखाना पड़ेगा। पहले अमेरिका ने कहा, अब चीन कह रहा है, फिर कल को कोई और देश कहने लगेगा, कल को बांग्लादेश उठ जाएगा कहने के लिए। तो हम किस किस को जवाब देते फिरेंगे? तो भारत को फिलहाल अपनी नीतियों में थोड़ी सख्ती बरतने की जरूरत है और कहीं ना कहीं अपनी नीतियों में थोड़ा बदलाव करने की जरूरत है। अब भारत पूरी तरह दूसरा इजराइल बन चुका है। कैसे? इजराइल के चारों तरफ आपको पता है कि उसके दुश्मन देश है। कोई भी एक देश ऐसा नहीं है जो उसका दोस्त हो, सब के सब उसके दुश्मन है और चाहते हैं कि आज के आज इजराइल पूरी तरह तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए। ठीक उसी तरह भारत के चारों तरफ अब दुश्मन पैदा हो चुके हैं। चीन पहले से ही था, पाकिस्तान का तो पूछो ही मत, और अब तो बांग्लादेश भी भारत के खिलाफ हो चुका है। आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जो कि पिछले 10-15 सालों से इस पर बात चल रही थी। फिलहाल 2025 में ये कन्फर्म हो चुका है और ऐसा ही डिफेंस पैक्ट अब बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। और बांग्लादेश ये भी सुना है कि यूरो फाइटर खरीदना चाहता है। अब आप ही बताइए, बांग्लादेश का दुश्मन कौन है? और बांग्लादेश भारत को तोड़ने की बात करता है। ये नए नए हथियार खरीदना, पाकिस्तान से मिसाइल खरीदने की बात करना, डिफेंस एग्रीमेंट की बात करना, ये सब हथियार किसके लिए है? भारत के लिए ही है। आपको पता है शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था? शिमला एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं, जो भी टकराव है, जो भी तनाव है, दोनों देश मिलकर आपस में सुलझाएंगे। कोई भी तीसरा देश इसमें नहीं आएगा और न ही भारत किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार करेगा। तो दोस्तों, चीन ने युद्ध नहीं रोका है, चीन ने सिर्फ बयानबाजी की है, जो अमेरिका पिछले 8 महीने से कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी तनाव है, यह दोनों देशों का मामला है। भारत न तो किसी देश से डरता है और न ही किसी देश के दबाव में आता है। भारत मजबूत है, भारत सक्षम है और भारत अपने फैसले खुद करता है। अगर आपको यह वीडियो तथ्यों पर आधारित लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। अमेरिका की डेल्टा फोर्स और भारत की पैरा स्पेशल फोर्स में कौन ज्यादा ताकतवर है? कल मैं इसके ऊपर एक कंपैरिजन की वीडियो लेकर आने वाला हूं। अगर इस खबर से जुड़ी हुई कोई और जानकारी आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।